हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम क्लास +2 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 इज गोइंग ऑन। इन द लास्ट एक्सरसाइज 5.6 वी आर गोइंग टू कंटिन्यू in exercise 5.6. Before everything is done, this lecture on this chapter 21 lecture on this chapter 5. Okay, now continuity of the exercise 5.6, find the dy by dx. Now question number 8 to 11 last in this exercise. Okay, so what is question number 8 in NCERT book? Question 8 is find dy by dx of these all questions in this exercise. Now this x is equal to given a into cos t plus log tan t by 2 and y is equal to given a sin t. This is the question. Now solution, we have to find derivative with respect to t separately because this type क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी. ओके बेटा. नाउ विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट बोथ सेपरेटली, y सेपरेटली, x सेपरेटली. दिस y विल बी dy by dt with respect to t will be equal to a constant into sin t cos t. तो a cos t with respect to t. Done. This equation number 2 and one from this dx by dt equal a constant as it is into cos t, derivative of cos t minus sin t. Okay beta, with respect to t only, plus log tan t by 2, chain rule, 1 upon tan t by 2, 1 upon tan t by 2 and into derivative of tan t by 2, derivative of tan x, sec square x. तो sec square t by 2, then again chain rule, derivative of t by 2 into derivative of t by 2, 1 by 2 into 1. Done with respect to t. Now these both you got. Now so what you have to find? Dy by dx. What will be dy by dx? It will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Okay beta, clear? I told you this. If you divide, multiply, then it is dy by dx only. Now this implies that dy by dt from equation 2, what is value? A cos t, then a cos t divided by a into minus sin t plus sec square t by 2 upon tan t by 2 into 1 upon 2. So then sec square t by 2 upon 2 into to this tan t by 2. Okay. Then this, so we can simplify like this. के sec को we can write 1 upon cos square
एंड टेन को साइन अपॉन कोस, तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। लाइक दिस वी कैन सॉल्व, तो सिंप्लीफाई दिस, अदरवाइज दिस आंसर ए कैंसिल, ओनली सिंप्लीफाई कैन बी देयर, एल हेयर साइन टी बाई टू अपॉन कोस टी बाई टू, डिवाइड में तो कोस ऊपर चला जाएगा, कोस अपॉन साइन, साइन की यहाँ एल्शियम ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो माइनस साइन, बट ये t बाई टू है, ये t है, तो वी कांट टेक इन द सेम फॉर्म बिकॉज एंगल मस्ट बी सेम, दीज बोथ वी कैन सॉल्व ओनली, तो देन दिस मे बी कोस ऑफ t अपॉन माइनस साइन t एंड देन दिस अपॉन में प्लस दिस, यहाँ एल्शियम ले सकते हैं, बस कोई फ़ायदा नहीं है, ये टी बाई टू इट इज ओनली, ये सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एंड इनटू साइन अपॉन कोस, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या रहेगा ऊपर, दैट 1, उसको नीचे ही ले लें, ठीक है, दैट इट इज साइन अपॉन कोस, डिनोमिनेटर कोस अपॉन साइन, तो कोस ऊपर से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, एक कोस बचेगा, देन 2 कोस टी बाई टू इंटू साइन टी बाई टू इंटू साइन टी बाई टू, ओके, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी दिस, दिस इज कोस ऑफ टी अपॉन minus sin t, and this we can write 2 sin a cos a, sin 2a, so we can write this plus 1 upon sin 2 into t by 2, so t 2 cancel, then it is sin t only, and sin t इसके साथ एल्शियम ले सकते हैं, ठीक हो, बिकॉज दिस इज प्लस एयर, ओके, देन एल्शियम साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी, देन कोस टी अपॉन माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी एंड प्लस 1, ओके, दिस साइन टी 1 अपॉन साइन टी, तो एल्शियम लिया साइन स्क्वायर टी एंड प्लस 1 एंड अपॉन एल्शियम वाज साइन टी, तो इनटू साइन टी, ओके, देन यू कैन सॉल्व 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, मोर सिंप्लीफाई कोस टी इंटू साइन टी, ठीक है बेटा, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, बाय द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आइडेंटिटी, कोस टी 1 कैंसिल, देन साइन टी अपॉन कोस टी एंड इट इज tan t, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा, तो tan t इज द आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म, okay, like this we can simplify the trigonometry after taking the both derivative with respect to t, done. Next question, question number 9, similarly we can do okay, now question number 9, question number 9 in NCERT book is, question 9 is x is equal to a sec theta, question 9, x is equal to a cos theta and y is equal to, question 9, y is equal to b tan theta, b
tan theta. Simple. Okay beta. With respect to differentiate both with respect to theta. Parameter here theta. So with respect to parameter. So parameter here theta. Third variable. Okay. So what will come? Solution beta. Simple. All question like this. So dx by d theta with respect to theta is equal to cos theta with respect to theta minus sin theta. So minus a sin theta. Okay. This is equation 1. Now similarly here with respect to theta dy by d theta is equal tan theta derivative sec square theta tan x sec square x. तो b sec square theta done. तो इक्वेशन 1 and 2 from that from 1 and 2 from equation 1 and 2 what will come? dy by dx we have to find. This will be equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Okay beta. So this implies dy by d theta is b sec square theta. sec here दूसरी इक्वेशन साइन, इसको भी साइन कोस में ले लो. तो b इंटू sec square theta 1 अपॉन cos square theta. ठीक है बेटा. दिस डिवाइड बाय dx by d theta माइनस a sin theta. Okay. This we can take reciprocal of this. This will be minus b upon a. ओके बेटा. दिस 1 अपॉन दिस रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये. ठीक है. तो क्या बन जाएगा? b अपॉन कोस थीटा इंटू ए. दिस इज कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है बेटा. सी दिस एंड इनटू दिस डाउन आकर ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा. ओके. इफ यू वांट टू सॉल्व मोर देन यू कैन सॉल्व दिस आंसर. नाउ को स्क्वायर यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड देन सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Similar questions, same questions. Parametric form means differentiate with the parameter. With respect to parameter, what is the third variable? Both variable x and y difference with respect to third variable because that is common variable for the both. Okay. Now question number 10. Question number 10. हाँ. क्वेश्चन 10 x इज इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा. a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा. दिस इज नाउ y इक्वल what is y? a sin theta minus theta cos theta. Sin theta minus theta cos theta. This. Okay beta. So now solution. Differentiate both with respect to theta.
तो डिफ्रेंशिएट सेपरेटली बोथ, डिफ्रेंशिएट with respect to theta parameter. Okay, what will be this first? With respect to theta, dx by d theta is equal to a into separately derivative term wise cos theta derivative minus sin theta with respect to theta and plus u into v, theta into sin theta, product rule. तो थीटा का वेरिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 इंटू साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक है बेटा, this done. Similarly we can do this dy by d theta with respect to theta, sin theta का डेरिवेटिव cos theta, ओके बेटा, एंड माइनस थीटा 1 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ध्यान दें माइनस बाहर है, ओके, अंदर जो प्लस आएगा वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो माइनस हो जाएगा एंड देन डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगेन प्लस साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा। देखो ध्यान से क्या किया, थीटा का 1 नहीं, थीटा 1 एंड कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा एंड थीटा एज इट इज देन कोस थीटा, थीटा कोस थीटा। थीटा का 1 डेरिवेटिव देन कोस थीटा। यहाँ गड़बड़ यहाँ पर की है, देखो थीटा का 1 कोस थीटा का कोस थीटा, तो कोस थीटा और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, आफ्टर दैट थीटा का डेरिवेटिव डन कर दिया, अब कोस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन थीटा एंड थीटा, तो थीटा साइन थीटा। this cancel here, this cancel, then this will be simplified, dx by d theta is equal to, ध्यान दें क्या होएगा, a and this plus only a into theta cos theta, तो a into theta cos theta, okay, and this is equation 1 and equation 2, dy by d theta is equal to, ये same thing here outside a, तो here also outside a, this outside a is equal, ठीक है बेटा, then a outside a in both, and then this is theta sin theta, this is equation 2. So from 1 and 2, so divide both, dy by dx will be equal to dy by d theta divide by dx by d theta, ठीक है बेटा, क्लियर। देन dy by d theta from equation 2, a theta sin theta, a theta
साइन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा वैल्यू ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। ओके बेटा, देन ए थीटा कैंसिल, देन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज टेन थीटा। डन बेटा, आंसर दिस इज योर dy by dx, done. Similarly next question. Okay beta, question number 11. Okay, simple questions are there, simplify only, chain rule using, quotient rule using, ठीक है बेटा, derivative all formulas using, you should remember that. Okay, now last question number 11 in this exercise. If x is equal to, question 11, if x is equal to square root a power sin inverse t a power sin inverse t, t parameter, and y is equal to, what is y? Square root a power cos inverse t. Okay, दिस इज द क्वेश्चन. शो दैट डी वाई बाई डी एक्स, हेयर प्रूव करना है क्या, शो दैट यानी रिजल्ट लाना है डी वाई बाई डी एक्स का. व्हाट इज हेयर आस्किंग, अब वही सिंप्लीफाई करके ये शो करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू y minus y upon x, minus y upon x. इट मीन्स ये आ जाएगा रिजल्ट कि माइनस स्क्वायर रूट ए पावर कोस इनवर्स टी अपॉन स्क्वायर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी. देन इसके प्लेस पर y हो जाएगा, इसके प्लेस पर x हो जाएगा. ओके बेटा, नाउ प्रूव सेम यू हैव टू डू एज अदर्स क्वेश्चन वी हैव डन. differentiate with respect to x, with respect to not x parameter, with respect to t beta. What is parameter in this question? T parameter. Okay, so both differentiate with respect to t. So what will come, this dx by dt with respect to t beta, be careful, ठीक है बेटा. what will come, this will be implies that dx by dt स्क्वायर चेन रूल, पहले पावर फॉर्मूला लग जाएगा तो हाफ, एंड पावर फॉर्मूला हाफ, जो ये x है इसकी पावर हाफ माइनस वन, तो माइनस हाफ बनेगी, तो a पावर साइन इनवर्स t पावर माइनस हाफ, तो दिस विल कम डिनोमिनेटर में प्लस हाफ. तो वी कैन राइट इन डिनोमिनेटर दिस a पावर साइन इनवर्स t स्क्वायर रूट. ठीक है बेटा, पॉजिटिव हाफ साइन इनवर्स t. दिस इज योर dx बाई dt, ओनली दिस. पहले हाफ फॉर्मूला लगा, अब चेन रूल इनटू डेरिवेटिव ऑफ a पावर साइन इनवर्स t. तो डेरिवेटिव ऑफ a पावर x का फॉर्मूला बेटा, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x एज इट इज इनटू log a. दिस फॉर्मूला you remember. Okay,
तो यूज दिस हेयर a पावर साइन इनवर्स t, तो देन a पावर साइन इनवर्स t एज इट इज into log of a, okay beta, into log of a, and again because a पावर साइन इनवर्स t है ये, तो माइनस साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा, तो इनटू साइन इनवर्स t डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट साइन इनवर्स x डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, टी वेरिएबल. इट इज कंप्लीटेड द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ए साइन इनवर्स टी. ठीक है, पहले पावर फॉर्मूला, ठीक है बेटा, फिर ए पावर एक्स फॉर्मूला, आफ्टर दैट साइन इनवर्स टी फॉर्मूला. चेन रूल, 3 टाइप्स here, 3 product, 3 chain, then it is completed. Now we can simplify it. Similarly here we can find dy by dt with respect to t, okay beta, with respect to t here also this we have find. So both with respect to t, then same power formula 1 upon power half, तो 1 अपॉन 2n एंड पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो जाएगी इसकी पावर, तो वो प्लस हाफ आने के लिए नीचे आ जाएगी. ठीक है बेटा, तो ये a पावर कोस इनवर्स t रूट, क्लियर दिस पावर फॉर्मूला एंड देन चेन रूल, देन नाउ डेरिवेटिव ऑफ a पावर कोस इनवर्स t, तो डेरिवेटिव ऑफ ए पावर कोस इनवर्स टी बाय द फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, तो ए पावर एक्स एज इट इज, तो मीन्स ए पावर कोस इनवर्स टी एज इट इज into log of a and into now derivative of cos inverse x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन, ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर with respect to t, cos inverse t. Done. So now this both, after that this is equation 1 beta, this is equation 2 beta, then what? dy by dx we have to find. So dy by dx, you see here direct. So divide both, equation 2 divided by equation 1. Equation 2 divided by equation 1. What will come? Equation 2 is this. Simplify कर लो इसको, ध्यान दें. ठीक है बेटा, क्या बनेगा? log a cos इनवर्स t माइनस का ऊपर रहेगा और डिवाइड बाय दिस. ठीक है, तो वी हैव टू राइट व्हाट? log a एंड दिस माइनस है तो माइनस log a इंटू दिस a पावर कोस इनवर्स t, दिस इंटू दिस माइनस हो गया बेटा, एंड डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ए पावर कोस इनवर्स टी. बी केयरफुल. दिस dy बाई डी टी हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया. दिस ओके, एंड नाउ डिवाइड बाई equation 1 this.
तो रेसिप्रोकल कर दूँ एंड मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है बेटा। रेसिप्रोकल में डिनोमीटर विल गो अप, तो डिनोमीटर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डिनोमीटर इंटू स्क्वायर रूट ए पावर इंटू स्क्वायर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई रेसिप्रोकल हो गया, डिनोमीटर में था वो ऊपर न्यूमरेटर हो गया एंड न्यूमरेटर विल बी डिनोमीटर, तो log a साइन इनवर्स टी, log a इंटू ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पावर साइन इनवर्स टी। ओके बेटा, नाउ सिंप्लीफाई। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था, कोस इनवर्स टी था, ये यहाँ देखो ध्यान से, ये गलत लिखा है, दिस इज कोस इनवर्स टी ए पावर कोस इनवर्स टी, this is okay. Now you simplify this, this is here, you see a power cos inverse t into log, ओहो ये तो ये था यहाँ पर, ये कहाँ गलती कर दिया भाई, this is same thing, this is okay, we have to do this, this was a power sin inverse t, ठीक था, a power साइन इनवर्स टी, दिस वाज ओनली दिस, ठीक है बेटा। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई सेम फैक्टर, ओके बेटा, एंड यू सी log a कैंसिल, सी नाउ दिस इज नाउ ये सेम थिंग, बेस सेम थिंग, पावर हाफ पावर 1, हेयर पावर 1 पावर हाफ, ध्यान दें ए पावर कोस इनवर्स टी, ए पावर कोस इनवर्स टी, यहाँ पर रूट है, विदाउट रूट है तो ऊपर रूट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ऊपर, ये 2 भी कैंसिल होगा, ठीक है बेटा, तो ऊपर क्या बन गया बेटा, रूट ए पावर कोस इनवर्स टी, ए पावर कोस इनवर्स टी, एंड दिस माइनस, तो माइनस डिवाइड बाय, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे बनेगा क्या, देखो ऊपर हाफ है नीचे 1 है पावर, तो नीचे हाफ बन जाएगी पावर, ठीक है बेटा, सेम बेस है, ए पावर साइन इनवर्स टी, ए पावर साइन इनवर्स टी, ऊपर पावर हाफ है नीचे पावर 1 है, तो ऊपर हाफ वाली माइनस हाफ हो जाएगी नीचे आकर, तो 1 माइनस हाफ, हाफ बन जाएगी, तो हाफ मीन्स रूट, तो दिस विल कम ए पावर साइन इनवर्स, ए पावर साइन इनवर्स टी, तो देन दिस विल बी इक्वल टू, बाय द गिवन दिस विल बी y माइनस y, तो माइनस y अपॉन दिस इज योर x ओरिजिनल फ्रॉम द गिवन, यूज गिवन, ठीक है बेटा, then done, hence proved, we have to prove this, so means dy by dx is equal to this, hence proved. Clear beta? Now be careful like this, you can do, easy to solve. Now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them, they must subscribe the channel and write the feedback in the comment box. Thank you.